हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट ज्ञान पे स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग किस बैंक से लोन लें। जब भी हम दोस्तों कोई लोन लेने का सोचते हैं, आइदर वो आपका हाउसिंग लोन हो या फिर आपका कार लोन हो या फिर आप पर्सनल लोन लेने की बात सोचते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो बात आती है वो ये आती है कि हम किस बैंक से लें दोस्तों, या फिर कहाँ से ऐसा लोन लें कि जहाँ से कि वो लोन हमें सस्ती दर पे मिले और आसानी से वो लोन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कहीं ना कहीं मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आप अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो आपको हमेशा नई नई जानकारियां आपको लोन से रिलेटेड और या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मिलती रहे। दोस्तों, जब अभी जो हमारा टॉपिक है कि हम लोन कहाँ से लें, तो दोस्तों जब भी हम किसी लोन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला प्रश्न आता है कि हम ये लोन नेशनलाइज बैंक से लें या फिर प्राइवेट बैंक से लें। दोस्तों, नेशनलाइज में भी फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि नेशनलाइज बैंक में हम किसी पर्टिकुलर लीड बैंक से लें या किसी भी नेशनलाइज बैंक से लें। प्राइवेट में फिर सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि दोस्तों हम ये लोन किसी प्राइवेट बैंक से लें या एनबीएफसी से लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको बात है कि और या फिर अगला जो प्रश्न है कि हम किसी अपने एग्जिस्टिंग बैंकर से लें या नया बैंक से लें। दोस्तों, मेरा जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या राय है वो ये है कि आप जो भी लोन ले रहे हैं वो आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर के पास सबसे पहले ट्राई करें। उसका एक रीजन है दोस्तों, वो आपके आज के डेट में हर एक व्यक्ति का अपना कोई सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है या ऑलरेडी कोई उनका लोन चल रहा है। तो दोस्तों, जब आप एग्जिस्टिंग बैंकर के पास जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी आपका एक बैंकिंग रिकॉर्ड होता है, बैंकिंग ट्रैक होता है, तो उनको आपके बारे में बहुत जानना नहीं होता है, उनको उनको आप के बारे में बहुत रिस्क नहीं समझ में आता है। तो वो फिर आपका जो लोन, उनको आपको जो लोन मिलने का टाइम होता है वो दोस्तों लोन सैंक्शन होने का टाइम काफ़ी कम हो जाता है और पेपर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा किसी आप नए बैंकर के पास जाते हैं तो उनसे थोड़ा सा कम हो जाता है दोस्तों। तो ये जो आपका पहला चीज़ है कि आप एग्जिस्टिंग बैंकर से ही लें और लोन लें मेरे सलाह में, इससे आपको टाइमिंग कम लगेगी और थोड़ा बहुत दोस्तों एग्जिस्टिंग बैंकर जो है आपको थोड़ा सा आप उनसे रेट या फिर जो चार्जेस होते हैं उसमें आप कुछ निगोशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग बैंकर अपना बिजनेस नहीं जाने देना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन जो दोस्तों जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि हम अपने किसी नियरेस्ट ब्रांच से लें या दूर दूर वाले ब्रांच से कहीं से भी ले लें। दोस्तों, मेरा जो पर्सनल सजेशंस है आप लोगों के लिए कि हमेशा कोशिश करें कि आप अपने घर के जो आपका जहाँ पे भी रेसिडेंट्स है या बिजनेस लोकेशन है उसके पास वाले ही ब्रांच से आप होम लोन या आप कार लोन या जो भी पर्सनल लोन ले रहे हैं वो लें। उसका रीज़न है दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि आप आजकल सब लोग कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना है, सारी चीज़ें मेल पे हो जाती हैं, बट दोस्तों कई बार ऐसा दिक्कत आता है कि आपको नेट बैंकिंग भी काम नहीं कर रहा है और फिर आपको बैंक भी मेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का डेट आ गया है, या फिर आपको ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि लोन रिस्ट्रक्चर कराना है और वो लोग मेल पे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो उस टाइम पे अगर आप नियरेस्ट घर के पास वाले ब्रांच को आपने ऑप्ट किया हुआ है, वहाँ पे आपका लोन है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप आसानी से वहाँ पे जाके जो भी चीज़ें आपको बैंकिंग करनी है उनके साथ वो आप काम आसानी से कर पाएंगे। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत नहीं होगी, आप रूटीन टाइम में अपना ये काम कर लेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है दोस्तों जो हम ध्यान में रखते हैं वो है कि इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, नेशनलाइज बैंक के साथ ऑलमोस्ट उनका इंटरेस्ट रेट इक्वल ही रहता है। नेशनलाइज बैंक में आप जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में 10 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, कभी कभी ज़्यादातर उनका एट पार ही रहता है। लेकिन आप अगर वही आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं या और स्पेशली मैं आपको एनबीएफसी का केस बता रहा हूँ, एनबीएफसी में आप जाएंगे तो थोड़ा सा उनका ब्याज
दर महंगा रहेगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा महंगा रहता है। दोस्तों कई बार जो नेशनलाइज बैंक और जब हम प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी का कंपैरिजन करने जाते हैं, तो एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक आपको नेशनलाइज बैंक की इंटरेस्ट रेट को मैच करा देता है पहले साल में, कई बार उनसे लोअर रेट पे भी दे देता है। लेकिन दोस्तों सेकेंड ईयर में आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि उनका ब्याज दर थोड़ा सा महंगा रहेगा। तो आप आज के डेट में ही थोड़ा ये चीज़ डिसाइड कर लें कि क्या आप 25-30 बेसिस पॉइंट को आप बियर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप किसी भी बैंक के साथ जा सकते हैं। अगर आपके लिए वो कॉस्टली है या बड़ा लोन है, 1 CR 2 CR का लोन है, तो फिर आप इस फैक्टर को एक बार ध्यान में रखते हुए जाएं। जो दूसरा फैक्टर आता है दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग फीस है या जो लोन से रिलेटेड चार्जेज हैं। दोस्तों हर तरह के लोन के अपने चार्जेज हैं। जैसे आप होम लोन लेने जाते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ आपको सर्च, वैल्यूएशन, टाइटल सर्च फीस लेते हैं, वैल्यूएशन फीस लेते हैं, मॉर्गेज चार्जेस होते हैं। फिर कार लोन में भी उनके इंसिडेंटल कुछ चार्जेस होते हैं। तो आपको ये देखना है दोस्तों कि किस बैंक का प्रोसेसिंग फीस और उससे रिलेटेड इंसिडेंटल चार्जेस कहाँ पे कम है। जहाँ पे कम है ऑब्वियसली आपको वहीं पे जाना चाहिए। तो आप एक बार वो क्लियर कर लें दोस्तों। हाँ, कई बार एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बैंक में जाएंगे तो कहेंगे कि हमारा नो चार्जेज है, 0 चार्जेज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि आज के रेट में मैं कोई चेक नहीं लेता, पोस्ट डेटेड चेक या कोई चार्जेस का मैं आपको अलग से चार्ज नहीं करूंगा, और लोन प्रोसेस होने के बाद आपके एक अकाउंट में डेबिट लगा देते हैं। नेशनलाइज बैंक दोस्तों शुरू में ही आपको बता देगा, शुरू में ही सारी फीस बता के फिर वो लोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ आता है दोस्तों कि नेक्स्ट फैक्टर जो है कि चार्जेस के बाद हमको प्रोसेसिंग टाइम देखना होता है। दोस्तों पीएसयू बैंक के तुलना में प्राइवेट और जो एनबीएफसीज हैं उनके प्रोसेसिंग टाइम थोड़े से कम होते हैं। तो आपको अगर टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम का इशू है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन आपको 1-2 डेज 3 डेज का भी आपको डिफरेंस आप नहीं सस्टेन कर सकते हैं, तो आप फिर प्राइवेट बैंक के साथ जा सकते हैं। जो अगला फैक्टर है वो हमारा है कि पेपर। दोस्तों हमेशा नेशनलाइज बैंक में थोड़ा सा पेपर ज़्यादा लगता है प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में या एनबीएफसी के कंपैरिजन में, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आरबीआई के गाइडलाइन से बंधे होते हैं। उनमें आरबीआई का गाइडलाइन थोड़ा स्ट्रिक्टली कंप्लायंसेस रहता है। और फिर दूसरा फैक्टर, और उनके ब्रांच लेवल पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं इंडिपेंडेंट छोड़ा जाता है, वो सर्कुलर से बाइंड होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम उनमें ज़्यादा लग सकता है आपको दोस्तों। तो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को कहीं ना कहीं आप ध्यान में रख ले रहे हैं, उसके बाद आप किसी भी बैंक के बारे में आपको निर्णय करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो आप प्लीज़ कहीं से भी अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो आप इन सारे फैक्टर्स को एक बार एनालाइज कर लें, फिर आप उस बैंक के साथ जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे जो नए वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।